दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय परीक्षा ऐप, जहां पर आपको मिलते हैं कोटा के सबसे बेहतरीन टीचर्स के वीडियो लेक्चर्स, बिल्कुल क्लासरूम की तरह, पूरा थ्योरी मटेरियल, प्रैक्टिस सीट्स, डाउट सेशन, वो भी घर बैठे। तो अभी प्ले स्टोर पर जाके परीक्षा ऐप डाउनलोड करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पेमेंट करते समय अगर आप हमारा कूपन कोड अरविंद P15 यूज करते हैं तो आपको मिलता है फ्लैट 15% ऑफ ऑन IIT एंड नीट कोर्सेज। तो अभी जाएं और परीक्षा ऐप इंस्टॉल करें। Hi everyone, I welcome you all on your YouTube channel पैडी क्लासेस। तो लॉगरिथम की श्रृंखला में आज हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर ऑफ जीरो कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो इसके लिए हमें नंबर ऑफ जीरो कैलकुलेट करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक का मालूम होना जरूरी है। कुछ क्वेश्चंस में हमें कैरेक्टरिस्टिक पहले से दिया हुआ रहेगा, तो हम डायरेक्टली नंबर ऑफ जीरो बता सकते हैं। तो हम पहले डेफिनेशन को रीड करते हैं। इफ ए पॉजिटिव फ्रैक्शन हैज कैरेक्टरिस्टिक -p, देन नंबर ऑफ जीरो बिटवीन डेसिमल पॉइंट एंड फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इज p-1। तो बच्चों इधर देखो, कहने का मतलब क्या है, हम एक एग्जांपल लेते हैं। log 10 0.0000632। यहां से अगर मैं पूछूं कि इसका कैरेक्टरिस्टिक का वैल्यू कितना होगा, तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि डेसिमल पॉइंट और फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में जितने जीरो है उनसे एक अधिक ऋणात्मक क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक का वैल्यू। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, 3। तो इससे एक अधिक ऋणात्मक मतलब -4 या 4 बार, यह हमारा किसका वैल्यू हो गया, कैरेक्टरिस्टिक का वैल्यू। तो अब यहां से क्वेश्चन रिवर्स में है। अगर कैरेक्टरिस्टिक का वैल्यू -p मतलब -4 है, तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, p-1। तो p-1 या p का वैल्यू क्या है, 4। तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया, 4 - 1 = 3। और हमें यहां से दिख भी रहा है नंबर ऑफ जीरो के यहाँ पे कितने, 3। इस तरीके से कई बार क्वेश्चंस बनते हैं, तो हम उनको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन समझ गया किस तरह से फॉर्म हुआ क्वेश्चन। तो मैं एक क्वेश्चन रीड कर रहा हूं कि इन ए पॉजिटिव फ्रैक्शन हैज कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू -9 और 9 बार। कोई पॉजिटिव फ्रैक्शन है जिसका कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू कितना है, -9 और 9 बार। देन फाइंड नंबर ऑफ जीरो बिटवीन डेसिमल पॉइंट एंड फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। तो हमें नंबर ऑफ जीरो बताने हैं डेसिमल पॉइंट और फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में। तो हमारा यहाँ पे p का वैल्यू कितना हो गया बेटा, 9। तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए, नंबर ऑफ जीरो हो गए 9 - 1 = 8। नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए, 8। इस तरह से नंबर ऑफ जीरो का क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम यहां से कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करते हैं। तो यहां से हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं। देखो बोर्ड के ऊपर एग्जांपल लिखा हुआ है। इफ log 2 base 10 = 0.3010, then how many zero in 2 की पावर -100 between decimal point and first significant digit। ये में पॉजिटिव फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो हमें नंबर ऑफ जीरो कैलकुलेट करके बताना है। इस क्वेश्चन में हमें पहले कैरेक्टरिस्टिक का वैल्यू भी कैलकुलेट करना होगा। तो हम उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम इसको सपोज मानते हैं लेट y = 2 की पावर -100। यहां से दोनों तरफ क्या लेंगे, हम बेस 10 पे दोनों तरफ क्या लेंगे, लॉग। तो लॉग लेने पे क्या हो जाएगा बेटा, ये log 10y = log 10 2 की पावर -100। यहां से फर्दर सॉल्व करने पे log 10 2 ये कितना हो जाएगा बेटा, इसका वैल्यू 0.3010। तो ये वैल्यू कितना आ गया, -30.10। इस वैल्यू का अगर हम कैरेक्टरिस्टिक या इंटीजर पार्ट निकालें तो वो कितना आएगा, अगर इसका हम इंटीजर पार्ट निकाले तो कितना आएगा, -31। तो हमारा p का वैल्यू कितना हो गया बेटा, 31। तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए, नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे,
31 माइनस 1 इक्वल टू 30। इस तरह के क्वेश्चन में हमें पहले कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू निकालना है। कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू निकालने के बाद हमें क्या करना है, उसमें से एक माइनस करना है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 30। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है जिसको हम नंबर ऑफ जीरो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्वेश्चन रीड करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ जीरो आफ्टर डेसिमल बिफोर ए सिग्निफिकेंट फिगर इन 9/8 की पावर -100। ये हमें एक पॉजिटिव फ्रैक्शन दिया हुआ है और हमें नंबर ऑफ जीरो कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन में भी हमारा सेम प्रोसीजर रहेगा। हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या एज्यूम करेंगे इसको, लेट y इक्वल टू 9/8 की पावर -100। दोनों तरफ हम 10 बेस पे क्या लेंगे बेटा, लॉग लेंगे। तो दोनों तरफ लॉग लेने पे क्या हो जाएगा, log 10y इक्वल टू log 10 9/8 की पावर -100। इसको फर्दर सॉल्व करने पे -100 आगे, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, log 10 9/8। यहां से इसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा log 10 9 माइनस log 10 8। ठीक है, इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, 100 log 10 3 की पावर 2 माइनस log 10 2 की पावर 3। यहां से फर्दर 2 आगे आ जाएगा, log 10 3 माइनस 3 log 10 2। अब हमें इस क्वेश्चन में log 2 और 3 का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, इसीलिए मैंने पहले वीडियो में आपको ये बताया था कि हमें log 2 3 और 5 का वैल्यू याद करके रखना है। तो यहां से हमें log 3 और 2 का वैल्यू याद है, तो हम क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा -100 और यहां से 2 इंटू 0.471 माइनस 3 इंटू 0.3010। इसको कैलकुलेट करने पे बेटा ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 0.0512। जब आप इसको कैलकुलेट करके देखोगे तो ये कितना आ जाएगा 0.0512। तो यहां से कितना आ गया -5.12। कितना आ गया -5.12। अगर अब इसका हम इंटीजर या कैरेक्टरिस्टिक पार्ट निकालें तो वो कितना हो जाएगा बेटा, -5.12 का कैरेक्टरिस्टिक पार्ट कितना हो जाएगा -6। तो हमारे पास p का वैल्यू कितना आ गया बेटा, p का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 6। तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया, नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा बेटा 6 माइनस 1 इक्वल टू 5। कितना हो जाएगा 5। तो इस पॉजिटिव फ्रैक्शन में डेसिमल के बाद 5 जीरो होंगे और उसके बाद क्या होगा, फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। तो हम इस तरीके से इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉगरिथम चैप्टर में नंबर ऑफ डिजिट्स। हमें नंबर ऑफ डिजिट्स बताने हैं। तो इसमें हम देखते हैं बेटा, हमें वही कैरेक्टरिस्टिक का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। अगर कैरेक्टरिस्टिक का वैल्यू हमें पता है तो उसमें हम एक ऐड कर देंगे तो नंबर ऑफ डिजिट हमें मिल जाएंगे। तो हम डेफिनेशन रीड करते हैं। इफ ए पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर हैव कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू p, देन इट हैज p प्लस 1 डिजिट। इट हैज p प्लस 1 डिजिट्स। तो कहने का मतलब क्या है, हम एग्जांपल लेते हैं, log 10,000। बेटा ये पॉजिटिव इंटीजर है, क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव इंटीजर नंबर। यहां पे कितने डिजिट है बेटा 4। अगर हम इसका कैलकुलेट करें इसको फर्दर तो ये क्या हो जाएगा 3 log 10 इक्वल टू 3। तो कैरेक्टरिस्टिक का वैल्यू कितना हो गया 3। तो यहां से देखो बेटा कैरेक्टरिस्टिक का वैल्यू 3 है। तो अगर कैरेक्टरिस्टिक का वैल्यू p है, p का काम यहां पे क्या कर रहा है 3, तो नंबर ऑफ डिजिट कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल टू 3 प्लस 1 इक्वल टू 4। कितने हो गए 4। और यहां पे नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं 4 ही है। तो जो हमने कैरेक्टरिस्टिक वाला पार्ट पढ़ा था उसी का पार्ट है। हमें इस बार क्या दिया हुआ रहेगा, हमें पहले से कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू दिया हुआ रहेगा, उसके बाद हमें नंबर ऑफ डिजिट बताने हैं
और कुछ क्वेश्चंस में हमें पहले कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू कैलकुलेट करना है और उसके बाद में क्या बताना है, नंबर ऑफ डिजिट्स। इसके बाद हम एग्जांपल देखते हैं, log 10 5 6 9 3 2 1। बेटा इसका अगर हम कैरेक्टरिस्टिक निकालें तो हमने एक शॉर्ट ट्रिक लिखी थी नॉट 1 करके, कि जितने भी डिजिट है उनमें से एक क्या कर देंगे, कम। तो यहां पे डिजिट कितने, 1 2 3 4 5 6, तो 6 में से एक कम करेंगे तो 6 माइनस 1 इक्वल टू 5, तो कैरेक्टरिस्टिक का वैल्यू कितना हो गया, 5। अब अगर ये क्वेश्चन रिवर्स में होता तो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू अगर 5 है तो नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे, 5 प्लस 1 इक्वल टू 6, और यहां पे कितने, नंबर ऑफ डिजिट कितने, 6। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हम इनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करते हैं। तो बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ log 2 base 10 इक्वल टू 0.3010 देन हाउ मेनी डिजिट्स इन 5 की पावर 20। हमें पता है बहुत बड़ा नंबर है और पॉजिटिव इंटीजर नंबर है, इसमें हमें क्या कैलकुलेट करके बताना है, नंबर ऑफ डिजिट्स। कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर नंबर ऑफ डिजिट का मतलब, हम 5 को अगर 20 टाइम्स ऐसे लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू, तो एक बहुत बड़ा नंबर आएगा, उस बहुत बड़े नंबर में कितने डिजिट्स लिखे हुए हैं हमें एक्चुअली वो बताना है। तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका, हमें पहले कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पे लेट y इक्वल टू 5 की पावर 20, दोनों तरफ लॉग लेंगे 10 बेस पे, तो क्या हो जाएगा, log 10y इक्वल टू log 10 5 की पावर 20। इसको फर्दर सॉल्व करने पे 20 आगे log 10 5, इसको क्या ले सकते हो बेटा, 20 log 10 बाई 2 बेस 10, तो यहां से क्या हो गया 20 log 10 10 माइनस log 10 2, तो यहां से कितना वैल्यू आ गया 20, यहां से 1 माइनस 0.3010, तो कितना हो गया बेटा 20 इंटू 0.6990 इक्वल टू, अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो बेटा आएगा 13.98, कितना आएगा 13.98। तो इसका हमें अब क्या बताना है, इसका हमें क्या बताना है, इंटीग्रल पार्ट, क्या बताना है, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू कितना हो जाएगा, 13.98 का कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा 13, और वही किसके इक्वल है, सी के इक्वल, ये किसके इक्वल है, पी के इक्वल। तो नंबर ऑफ डिजिट कितना हो जाएगा फॉर्मूले से, p प्लस 1, देन नंबर ऑफ डिजिट्स कितना हो गया बेटा, ये हो गया 13 प्लस 1 इक्वल टू 14। तो हमारा जो भी ऑप्शन होगा जिसमें 14 लिखा हुआ है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसमें हमें नंबर ऑफ डिजिट कैलकुलेट करना है। तो देखिए, तो हम सॉल्व करते हैं इसको, हमें वही प्रोसीजर क्या मानना है, लेट y इक्वल टू 2.5 की पावर 200। हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू। तो यहां से log लेंगे बेस 10 पे, तो यहां से क्या हो जाएगा log 10, यहां से 2.5 की पावर 200, तो यहां से बेटा क्या हो गया 200 आगे आ जाएगा log की प्रॉपर्टी से, log 10, इसको क्या लिख सकते हैं 5/2, 5/2। यहां से सॉल्व करने पे log 10 5 माइनस log 10 2, इसको अगर फर्दर सॉल्व करें 200, इसको क्या लिख सकते हैं 5 को 10/2, 10/2 को अगर हम फिर एक्सपेंड करेंगे आगे तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा log 10 2, और एक ये वाला log 10 2, तो यहां से बेटा क्या हो गया 200। log 5 को हम ये डायरेक्टली भी याद करके रख सकते हैं कि डायरेक्टली हम log 5 को हमेशा क्या लिख सकते हैं 0.3010, और यहां से 0.3010,
तो ये कितना हो गया 200, और इसको कैलकुलेट करोगे 1 माइनस 2 टाइम्स 0.3010, तो ये आएगा बेटा अप्रॉक्स 0.3990। तो यहां से कैलकुलेट कितना गया, हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा 79.80। तो हमारा ये वैल्यू आ गया। तो इसका अगर इंटीग्रल पार्ट निकालोगे बेटा, तो इंटीग्रल पार्ट कितना हो जाएगा, इसका इंटीग्रल पार्ट निकालोगे तो 7980 का अगर इंटीग्रल पार्ट निकालोगे तो कितना आ जाएगा 79। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जो इंटीग्रल पार्ट निकालते हैं कितना आ जाएगा 79। देन नंबर ऑफ डिजिट्स कितना हो गया बेटा p+1, तो यहां से 79 + 1 = 80। हमारा आंसर कितना हो गया 80। इस तरीके से हम नंबर ऑफ डिजिट्स के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने इन सभी वीडियोस में हमारा लॉग का जितना भी पोर्शन है, जो हमारे बोर्ड, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी के सिलेबस को जो टच करता है, वो पोर्शन हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। तो आप एक बार इन वीडियोस को देख के आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आप हमें कमेंट करके बताएं, जो भी आपके डाउट है हम उनको सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू।